तो परवादेश की लेकर हम हाजिर हैं हर उस मुद्दे के साथ जिसका वास्ता पूरी मानवता से है। आज बात सियासत की करते हैं। हर गुजरते दिन के साथ बंगाल की सियासत और गर्म होती जा रही है। वोट की जंग में कोई पीछे नहीं रहना चाहता। बंगाल में पहले फेज के लिए 27 मार्च को वोटिंग होगी और इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश में होंगे। कोरोना काल के बाद पीएम मोदी का पहला विदेशी दौरा होगा। प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा 26 मार्च से होगा। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश में रहेंगे। 27 मार्च को गोपालगंज का दौरा करेंगे। सवाल यह है कि बंगाल चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे की क्या अहमियत है। क्या प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से बंगाल में बीजेपी की राह आसान हो सकती है? अगर हां तो कैसे और कितनी? इन सारे सवालों का जवाब इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। दीदी की चुनौती देखी। खेला तो होबेई रे, खेला तो होबेई এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে। दादा की ताकत देखी। आज जो हमको प्रेरणा मिली है उसी प्रेरणा में से सोनार बंगाल बांग्ला की ओर बढ़ना हमारी जिम्मेवारी। फुरफुरा के पीरजादा की गला फाड़ तकरीरें सुनी। এটা বাংলা, এটা বাংলা, বাংলায় ধর্মগুরু কি বলে সংখ্যাগুরু আমরা, বাংলায় আমরা সংখ্যালঘু নই, বাংলায় আমরা সংখ্যাগুরু। योगी की दहाड़ सुनी। यहाँ की सरकार घुसपैठियों अवैध घुसपैठियों के साथ में है, उसको यहाँ की जनता के साथ कोई लेना देना नहीं। वाम का संग्राम देखा। नारे जयकारे सुने। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब असली रण होगा, भीषण होगा, क्योंकि सियासत का सिद्ध पुरुष मैदान में उतरने वाला है। दीदी, ओ ममता दीदी, ऐसी ही तस्वीरें होंगी, ऐसे ही तीखे तीर चलेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के चुनावी मैदान में गरजेंगे। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। बंगाल विजय के संकल्प के साथ जिसका आगाज चंद घंटे बाद होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार रैलियां करेंगे। बंगाल में प्रधानमंत्री 20 रैलियों को संबोधित करेंगे। बंगाल के हर बड़े जिले में 2 और छोटे जिलों में 1 रैली हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में होनी है। बीजेपी का दावा है कि रैली में 20 लाख लोग जुटेंगे। बिगेस्ट रैली होगी बंगाल के इतिहास की। जिस प्रकार जनता में ममता जी के खिलाफ आक्रोश है और मोदी जी के प्रति आकर्षण है, मुझे लगता है कि यह ऐतिहासिक रैली होगी। बीजेपी कहती है कि बंगाल का ब्रिगेड मैदान बंगाल में कमल खिलाने की नींव रखेगा। लेकिन बंगाल की चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंज बंगाल से नहीं बल्कि बांग्लादेश से हो सकता है। पीएम मोदी बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाले हैं। कोरोना काल के बाद पीएम का ये पहला विदेशी दौरा होगा। सवाल ये है कि पीएम ने करीब साल भर बाद अपने पहले दौरे के लिए बांग्लादेश को ही क्यों चुना? क्या ये बंगाल की राजनीति में गेम चेंजर होने जा रहा है? इन सवालों का जवाब है मतुआ समुदाय। मतुआ
बंगाल की विरासत को समेटने वाला वो समुदाय जिसके छोर से ही कोलकाता की रॉयटर्स बिल्डिंग का रास्ता निकलता है। वो कोर वोटर जो बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है। पश्चिम बंगाल का मतुआ संप्रदाय क्या है? बंगाल के चुनाव में मतुआ का महत्व क्या है? क्यों हर पार्टी मतुआ कम्युनिटी को साधना चाहती है? सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे का बंगाल के मतुआ वोटर से क्या ताल्लुक है? इन सवालों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की एक बात सुनिए। ठाकुर नगर तो एक सामाजिक आंदोलन का गवाह रहा है। ठाकुर हरिश्चंद्र जी ने इस परंपरा को शुरू किया। वो समृद्ध बांग्ला परंपरा को विस्तार दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ठाकुर नगर का जिक्र किया, ठाकुर हरिश्चंद्र को नमन किया। इसकी वजह क्या थी? अब वो जानिए। मतुआ संप्रदाय की शुरुआत 1860 में अविभाजित बंगाल में हुई थी। मतुआ महासंघ की मूल भावना है 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था को खत्म करना। ये संप्रदाय हिंदू धर्म को मान्यता देता है, लेकिन ऊंच नीच के भेदभाव के बिना। मतुआ संप्रदाय की शुरुआत समाज सुधारक हरिश्चंद्र ठाकुर ने की थी। मतुआ हरिश्चंद्र ठाकुर को भगवान विष्णु और कृष्ण का अवतार मानते हैं। सम्मान में उन्हें श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर कहते हैं। श्री हरिश्चंद्र ठाकुर के वंशजों के बीच आकर मैं गौरव अनुभव कर रहा हूं। ठाकुर नगर की इस धरती से मैं सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी ठाकुर नगर गए, हरिश्चंद्र ठाकुर को नमन किया। अब बांग्लादेश जाएंगे तो वहां भी मतुआ संप्रदाय के भगवान को नमन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 26 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का बांग्लादेश दौरा 2 दिन का होगा। 27 मार्च को प्रधानमंत्री बांग्लादेश में गोपालगंज के तुंगीपाड़ा जाएंगे। बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर का दौरा करेंगे। इसी दौरान मतुआ समुदाय के धर्मगुरु हरिश्चंद्र ठाकुर की जन्मस्थली का दौरा करेंगे। इसके अलावा मतुआ समुदाय के तीर्थ स्थल गोपालगंज के उड़ा कांदी भी जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी के साथ बंगाल में मतुआ समुदाय से आने वाले बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर भी रह सकते हैं। सवाल यह है कि पीएम मोदी के गोपालगंज का दौरा करने से बंगाल की सियासी समीकरण पर क्या असर पड़ सकता है। इसे समझने के लिए बंगाल में मतुआ समुदाय की ताकत को समझना जरूरी है। ठाकुरगंज की कोलकाता से दूरी करीब 70 किलोमीटर है, लेकिन बंगाल की चुनावी राजनीति का ओर छोर यहीं से शुरू होता है। यही वजह है कि मतुआ महासभा की बढ़ती ताकत के आगे सभी नतमस्तक होते रहे हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 8.5 करोड़ वोटर हैं। इनमें 3 करोड़ वोटर मतुआ संप्रदाय से हैं, जिनका बंगाल की 70 विधानसभा सीटों पर सीधा दखल है। नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नादिया, हावड़ा, कूच बिहार, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर और मालदा की कई सीटों पर मतुआ वोटर निर्णायक हैं। बंगाल में बीजेपी का मिशन 200 के टारगेट को छूना है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए मतुआ वोटर्स वाली ये 70 सीटें कितनी अहम हैं, इसे इन तस्वीरों से समझिए। तस्वीरें नवंबर की हैं, जब गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में चुनावी आगाज करने पहुंचे थे। तब कोलकाता में मतुआ कार्यकर्ता के घर खाना खाने पहुंचे, जमीन पर बैठकर खाना खाया था, लोगों से मुलाकात की। इतना ही नहीं, 2 हफ्ते पहले बंगाल में पहली चुनावी रैली भी मतुआ के गढ़ ठाकुर नगर में की, जिसमें बड़ा वादा भी किया।
इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि इस समाज ने इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार देखी, लेफ्ट की सरकार देखी, टीएमसी की सरकार देखी, उसे सुविधाएं तो मिली लेकिन वो हक नहीं मिला जिस हक की वो लगातार इंतजार में था। और इसीलिए इस समुदाय की अब बीजेपी पर पैनी निगाहें हैं। हैरानी हुई होगी आपको, लेकिन अमित शाह ने जो कहा वही सच्चाई है। मतुआ समाज को वोट का अधिकार तो है, उसके पास आधार कार्ड तो है, लेकिन नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ये समाज हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन हिंदुस्तानी होने का प्रमाण पत्र इसके पास नहीं है। बीजेपी मतुआ समाज को यही हक दिलाने का वादा कर रही है। आज मतुआ माता नहीं है, लेकिन नागरिकता की मांग को लेकर के ये समाज आज भी मुखर है, उसे नौकरियों की तलाश भी है। बीजेपी मतुआ समुदाय को नागरिकता देने का वादा कर रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर ये कैसे और कब तक मुमकिन होगा। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने मतुआ समाज को साधने की पूरी कोशिश की। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ठाकुर नगर में रैली के बाद मतुआ माता या बड़ी मां बीना पानी देवी से मिलने पहुंचे थे। बीना पानी देवी की उम्र तब 102 साल थी। बीजेपी को मतुआ माता का आशीर्वाद भी मिला। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की, जिनमें एक सीट पर शांतनु ठाकुर जीते थे। शांतनु ठाकुर बीना पानी देवी के पोते हैं। मौजूदा वक्त में बंगाल की बनगांव सीट से लोकसभा सांसद हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे के दौरान गोपालगंज में मतुआ समाज के तीर्थ का दौरा करने के दौरान शांतनु ठाकुर भी साथ रह सकते हैं। मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। बीजेपी ने सीएए का मुद्दा लाकर इस समुदाय को अपने करीब किया है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने इसका वादा किया और बाद में इस पर कानून बनाया। अब इस समुदाय के लोगों को नागरिकता का भरोसा बना है। वहीं ममता बनर्जी सीएए और एनआरसी के खिलाफ हैं। आप सबका साथ सबको विकास तो नहीं किया, सबका साथ लोगों को सर्वनाश किया है, सत्यानाश किया है, सत्यानाश किया है। ऐसे थोड़ा ही चलेगा। हम लोग शांत करके रखा है, लेकिन कंडीशन एक है, कैब वापस लो, एनआरसी नहीं चलेगा। अगर नहीं वापस लो तो हम भी देखेगा किधर से आप करते हो। हम देखते हैं किसका साथ इतना जोर है, कितना का पास इतना जोर है, हम देखेंगे। ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि अगर सीएए लागू हुआ तो उन लोगों को बांग्लादेश वापस जाना होगा। वहीं बीजेपी कह रही है कि सीएए के जरिए वो सभी को नागरिकता देगी। मतुआ समुदाय में 99% से ज्यादा लोग हिंदू समुदाय से आते हैं, इसलिए बीजेपी को समर्थन मिलने की काफी उम्मीद है। वहीं ममता बनर्जी भी बीजेपी के नागरिकता के मुद्दे की काट के लिए मतुआ लोगों को जमीन पर अधिकार देने का अभियान चला रही हैं। इसीलिए वोटों का गणित यही कहता है कि मतुआ संप्रदाय जिस पार्टी के नाम पर मोहर लगा दे, उसका इलेक्शन जीतना तय माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बंगाल की सत्ता की कुंजी थामने वाले मतुआ के मन में क्या है। इसका जवाब 2 मई को मिल जाएगा। तारीख गवाह है, जिस भी मुल्क में कट्टरपंथी और दहशतगर्दी सिर उठाती रही, वो मुल्क बर्बाद होते गए। पाकिस्तान ने यही किया, इसीलिए पश्चिम वाला पड़ोसी बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। वैसे पूर्व वाले पड़ोस में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। फौजी बगावत के खिलाफ म्यांमार सुलग रहा है, हालात भयावह हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रंगून की सड़कें आक्रोश और विरोध के क्रोध से सुलग रही है। गली मोहल्लों से लेकर चौक चौराहों तक नारों का शोर है, जुलूस का जोर है, हर ओर है, क्योंकि म्यांमार में एक बार फिर लोकतंत्र लहूलुहान हुआ है। जमहूरियत का जनाजा निकालकर फौजी जनरलों ने रंगून की गद्दी पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद से हमारे मुल्क के पूर्व वाले पड़ोस में पारा गर्म हो चुका है।
गोलियों का शोर, ताकत का जोर और हर ओर करहाती इंसान। म्यांमार की सड़कों पर मौत का तांडव मचा है। रंगून की सड़कें बेगुनाहों के खून से दागदार हो चुकी हैं। यूं लगता है मानो शहर नहीं जंग का मैदान हो। एक तरफ विरोध और आक्रोश का क्रोध लिए आवाम है, तो दूसरी तरफ संगीनों से बेतरतीब बरसता बारूद। कोई बचता, कोई छिपता, कोई दौड़ता तो कोई जिस्म के जख्मों से कराहता। म्यांमार की ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। चीखते चिल्लाते घायलों का दर्द खून को भी सर्द कर सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। म्यांमार में हिंसक प्रदर्शनों में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस की गोली से मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। 3 दिन पहले भी लोकतंत्र समर्थकों पर हुई फायरिंग में 18 लोग मारे गए थे। फौजी बगावत के खिलाफ म्यांमार के लोग अपने मुल्क में लोकतंत्र की हिफाजत के लिए सिर पर कफन बांधकर सड़कों पर निकल पड़े हैं, जिसकी कीमत उन्हें अपने खून से चुकानी पड़ रही है। सबसे बुरे हालात म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून के हैं, जहां आर्मी की अराजकता चरम पर है। प्रदर्शनकारियों को पकड़ कर बुरी तरह से पीटा जा रहा है और फिर उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। सड़कें लाशों से पटी पड़ी है। आगजनी से धुएं में सिमटा एक मुल्क सत्ता लोलुपता की वजह से खाक हो रहा है। सवाल ये है, ये सिलसिला कब थमेगा? जवाब कोई नहीं जानता। हमारे देश और म्यांमार की हजारों साल पुरानी साझा विरासत है। पूरब का यह पड़ोसी कभी बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। पूर्वी एशियाई देशों के बीच ये स्वर्ण भूमि के तौर पर मशहूर है। म्यांमार के शहरों के ऊपर से गुजरें तो पूरी जमीन के ऊपर सुनहरी चादर सी तनी नजर आती है। सुनहरे स्तूप, मंदिर और पगोड़ा ही नजर आते हैं। पहाड़ों पर बने विशाल बौद्ध मंदिर, बूंदों से भरे बादल, दूर दूर तक फैले जंगल और किनारों पर स्थित छोटे बड़े मकान ऐसे लगते हैं मानो किसी कलाकार ने कलाकारी के रंग बिखेरे हो। लेकिन अब रंगून की सड़कों पर बेगुनाहों का खून बह रहा है। सवाल यह है कि म्यांमार के हालात पर दुनिया कब तक आंखें मूंद कर रहेगी? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।